नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कॉन्स्टेंस माइंड हमारे चैनल पे। मैं हूं दीपक और आपको आपके कमेंट के अनुसार बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय यानी कि जो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की, उसके बारे में अपडेट देने के लिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि 2020-21 का एडमिशन का लास्ट डेट, जो एप्लीकेशन था उसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2021 थी और अब हम 2022 में हैं। तो 2022 में यहाँ पर 21-22 के एडमिशन्स होंगे। उसके एप्लीकेशंस उम्मीद है कि बहुत जल्दी आ जाएं, लेकिन अगर सब कुछ सामान्य रहा तो कब तक फॉर्म आ जाएंगे? अप्रैल या मार्च तक 2021-22 के एडमिशन्स करा सकती है यूनिवर्सिटी। अभी तो यहाँ पर यूजी पीजी की कुछ पाठ्यक्रमों में एडमिशन्स चल रहे हैं 2021-22 के। तो यहाँ पर दो यूजी पीजी का ही सेशन काफ़ी लेट है, तो पीएचडी का सेशन तो लेट होना लाजमी है और अप्रैल तक हो सकता है फॉर्म। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आएगा, वैसे इस स्टेट यूनिवर्सिटी का भी आ सकता है। 21-22 के एडमिशन्स अभी होने बाकी हैं, इस लहजे से आपको 2020 के किस प्रकार सी प्रक्रियाएं पूर्ण हुई हैं उसको जानना ज़रूरी है। क्या एग्ज़ाम पैटर्न, सीटें किस सब्जेक्ट्स में थी, कितनी थी, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाए। इस लिहाज से आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। साथ ही साथ आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो दो माध्यम से है। एक डायरेक्ट एडमिशन जिसमें कि मेरिट्स के अकॉर्डिंग इंटरव्यू लिया जाता है, और दूसरा माध्यम रिटन टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो रिटन टेस्ट सभी को देना होता है जो एग्जाम्ड कैटेगरी में है, मतलब जो नेट्स क्वालिफाई या फिर कोई भी नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए होते हैं, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो जो एंट्रेंस यहाँ पे होता है, यूनिवर्सिटी आरईटी कंडक्ट कराती है। तो आरईटी 2020 का पैटर्न आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर दो पार्ट है, रिसर्च मेट्रोलॉजी और सब्जेक्ट के पार्ट। जो रिसर्च मेट्रोलॉजी का पार्ट है वहाँ पर 3 सेक्शन है, ABC। ए में MCQ 25 क्वेश्चन, बी में शॉर्ट क्वेश्चन 6 और सी में लॉन्ग क्वेश्चन 1। मार्क्स आपके सामने दिए गए हैं। टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी 150 मार्क्स का होता है। दोनों के लिए 1.5 घंटे का टाइम होता है और ये सिंगल मीटिंग में होता है। 3 घंटा का आपको टाइम मिलेगा, आपको ये सभी क्वेश्चंस करने होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर आरईटी का जनरल कैंडिडेट के लिए 55% है और SC ST OBC तथा PS वालों के लिए 50% है। PhD एडमिशन आरईटी 2020 की टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट इन वेरियस सब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स था और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, बस। यहाँ पर साइंस फैकल्टी के लिए सीटें नहीं थी। तो फैकल्टी ऑफ साइंस यहाँ पर अभी 2020 में नहीं था, इसीलिए आप सभी को पहले से ही हम सोचे कि सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। अगर इस बार सीटें साइंस में आती हैं 21-22 के एडमिशन में तो आपको बताया जाएगा। यहाँ पर सीटें जो थी आप सामने देख सकते हैं किस किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें थी। यहाँ पर देखा जाए तो टोटल 44 सीटें थी। ठीक है, अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह भी आपको जानने ज़रूरी है कि किस प्रकार से आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम सेल है मास्टर डिग्री। आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करने हैं उस सब्जेक्ट में, और वो भी एट लीस्ट कम से कम 55% मार्क्स में होनी चाहिए। और यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा 5% का, किसको? SC ST OBC कैंडिडेट को। SC ST OBD और जो PWD या फिर एक्स सर्विस मैन कोई भी हैं उनको 5% का रिलेशन, मतलब जनरल के लिए 55% यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखी गई है PG की, और सभी के लिए 50%। ड्यूरेशन जो होगा यहाँ पर 3 ईयर रख दिया गया है। मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो 3 ईयर है, मैक्सिमम 6 ईयर है। आपको बता दें कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है अगर वो लागू हो जाती है तो आपका ये मैक्सिमम 6 ईयर नहीं होकर मैक्सिमम 4 ईयर हो जाता है, जो कि अभी लागू होने जा रही है 23 या फिर 2022 से ही, अगर सब कुछ सामान्य रहा तो लागू हो सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ द स्कॉलर, ऑल द PhD स्कॉलर एडमिटेड एंड रजिस्टर्ड वुड बी फुल टाइम स्कॉलर। यहाँ पर पार्ट टाइम नहीं है। यहाँ पर मोड ऑफ एडमिशन के बारे में जो अभी हमने आपको बता दिया, सेम वही चीज़ें हैं।
जो डायरेक्ट एडमिशन होगा उसमें कौन कौन लोग हैं, तो यहाँ पर नेट JRF वाले हैं और नेट LS लेक्चरशिप विदाउट फेलोशिप वाले भी। फिर यहाँ पर स्टेट लेवल जो स्लेट होता है वो UGC सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा CSIR JRF या फिर गेट, सभी लोग एलिजिबल हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए। दोज कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड JRF नेट स्लेट एंड MPhil एज पर UGC रेगुलेशन as teacher as well as teacher of the university and degree college will be exempted from appearing in the RET। तो ये सब चीज़ें थी और RET के बारे में बताया गया है जो हमने आपको बता दिया। यहाँ पर कहा गया है कि ये सिर्फ ओनली क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, मार्क्स जो है ये कैलकुलेट नहीं किया जाता है रिटन टेस्ट का मेरिट के लिए। एकेडमिक रिकॉर्ड भी यहाँ पर देखा जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा, 3 फेजेस है। और जो डायरेक्ट वाले हैं उनका सिर्फ एकेडमिक रिकॉर्ड और पर्सनल इंटरव्यू होगा। एकेडमिक रिकॉर्ड में यहाँ पर ग्रेजुएशन 25% मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 45% मार्क्स, तथा अगर आर्टिकल या फिर कोई जनरल पब्लिश है तो 5 मार्क्स, और सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल अगर आपने कोई किया तो 5 मार्क्स, इंटरव्यू के 20 मार्क्स। ये टोटल एकेडमिक रिकॉर्ड बनेंगे, इस तरह से कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों ये रही सारी डिटेल्स। फीस यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से थोड़ा ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये इसके लिए आपको डिटेल्स एक बार वीडियो लाई जाएगी, तो अगर वीडियो में कुछ छूटा है तो आप कमेंट में उसे बेहिचक कह सकते हैं। अगली बार लिस्टेड वीडियो उत्तर प्रदेश की सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की आने वाली है, जिसमें 31 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कवर किया जाएगा और उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली जाएंगी। तो वीडियो यहीं तक देखने के लिए धन्यवाद।